हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का लेक्चर 1 है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या द्विघात समीकरण कैसे बनता है, द्विघात समीकरण में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, या कोई सिचुएशन दिया रहेगा उसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए द्विघात समीकरण सबसे पहले क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 4.1 का पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं और वो कैसे बना है और कैसे पता लगेगा कि ये द्विघात समीकरण है। तो अगर हम लोग इस तरह लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन इसको क्यों द्विघात समीकरण बोलते हैं वो देख लीजिए। द्विघात क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो हिंदी वाला जो है द्विघात, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, दो घात जिसका पावर 2 हो, ठीक है, तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। कोई भी ऐसा इक्वेशन दे दे और इसका हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा पावर 2 होना चाहिए उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। इतना तक समझ में आ गया। अभी देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, उस हिसाब से आपको दिखाएंगे द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये तो क्लियर हो गया। चलिए 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का पावर 2 इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी देखिए ये दिया हुआ है और इसको बोल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ में साइड में आप लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इक्वेशन मतलब क्या है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इस फॉर्म में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। ये देखिए लेफ्ट सोल्यूशन ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना होगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। इसको भी ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ये 2x प्लस 3 है। चलिए इसको सोल्व कर दीजिए, 2x प्लस 3 हो रहा है, ये दो मिल गया। अभी लिखते हैं सो, ठीक है, ये लिखते हैं। इसके जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसके जगह में ये लिख दीजिए 2x प्लस 3। अब इसको सोल्व करके आप देखिए तो क्या हो रहा है। इसको इधर ला दीजिए, इसको भी इधर ला दिया, इधर क्या बच गया 0। अभी आप करके देखिए x² ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए 0 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे। अच्छा अभी देखिए आप लोग का पहला इसलिए ये कॉन्सेप्ट से मतलब डिटेल्स में बताते हैं कि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 2 में से 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 और x। हालांकि यहाँ पे इसका वैल्यू 0 ही होगा, वो आगे बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग है इसीलिए ये बता रहे हैं। अभी प्लस 1 है और 3 है, माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 होगा इक्वल टू 0। ये देखिए इस फॉर्म में हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए x पे स्क्वायर है, ये x है प्लस ये c है, इस फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है। हम लोग चेक करना है। हाँ तो हम लोग अभी लिखेंगे कैसे। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। अभी इसको कैसे किए थे फिर से एक बार देख लीजिए कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। ये प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये लिख डालें। उसके बाद में राइट हैंड साइड लेके इसको भी लिख दिया। अभी ये दोनों इक्वल है ना, इसीलिए इसको हम लोग इक्वल का फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद इसको जो भी ये कैंसिल करके देखते हैं तो ये आ रहा है। अभी ये चेक करेंगे कि वो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है उसका फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। तो देख रहे हैं आता है। देखिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इसका फॉर्म में है ना, है कि नहीं है, देख लीजिए। तो ये वाला फिर से वही लाइन रिपीट है, हिंदी में लिखे है ये समीकरण के प्रकार का है, ठीक है। तो अब क्या लिखे, प्रकार का है, इसलिए हम लोग बोलेंगे सो दिस गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही लिखे है। सो द गिवन इक्वेशन इज इन द क्वाड्रेटिक इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस हिंदी में क्या हो जाएगा, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इतना तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत इजी था। और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। ये आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। आप लोग देखिए तो खुद भी करिए। ये तो दिया हुआ है, इसका कुछ नहीं करना है। इसको ले लेते हैं, यहाँ में ले ले राइट हैंड साइड लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 2 है 3x है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। माइनस तो रहेगा ही, माइनस माइनस क्या होगा अभी प्लस 2x, ये हो गया। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इसका जगह में तो ये तो सेम ही रहेगा,
रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी देखिए ये लिखेंगे, इसके जगह में क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे -6 + 2x। अभी फिर से इसको सोल्व करिए आप, देखिए तो सोल्व करके फटाफट, ये x² - 2x, ये चीज को इधर ला देते हैं, ये माइनस में है ना, ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, ये प्लस में है अभी ये माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, = 0। फिर से आगे सोल्व करिए, x², ये माइनस कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा, +6 0। अभी देखिए ये फिर से उस इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए, स्क्वायर है यहाँ पे b और x भी हो रहा है, ये है a है, x² है, b और x हो रहा है, प्लस c हो रहा है। फिर से पहला वाला फॉर्म है, इसको भी उसको उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज इन द तो ये देखिए, ये फिर से हम लोग लिख दिए, क्या आप लिखे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये इसका फॉर्म में है कि नहीं है, देख लीजिए इसका फॉर्म में आ रहा है। सो क्या उसे हिंदी में, ये हिंदी वर्जन है, हाँ जिनको हिंदी चाहिए हिंदी लिखेंगे, जिनको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश लिखेंगे। ये इस प्रकार का है, मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, देख लीजिए। सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ना, इसको सोल्व करते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेता है, ले रहे हैं ना, इसीलिए अतः दिया गया समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। इतना तो समझ में आया। ये देखिए ये लाइन बार बार लिखना पड़ रहा है, इसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग समझ लीजिए। अगर द्विघात समीकरण ये फॉर्म में होता है तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर फॉर्म में नहीं होता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके लिए क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये लाइन आप समझ लीजिए, हम बोल देंगे आप लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी करना है ना। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, वो भी द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। अभी इसको सोल्व करते हैं, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड x - 2x + 1, इसको सोल्व करते हैं। देखिए x से इसको इंटू करेंगे, क्या होगा, x² आ गया, फिर इसी x से इसको इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा +x। अब नेक्स्ट ये रहा, 2 से इस x को इंटू करेंगे तो -2x होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर नेक्स्ट ये 2 को ये 1 से इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा -2, माइनस और प्लस माइनस होता है इसीलिए माइनस हो गया, ये हमारा निकल गया। इसके बाद इसको और एक लाइन लिख दीजिए, x², ये दोनों सेम ही है ना, तो 2x में से 1x जाए तो -x बचेगा, इतना हो गया। फिर इसको राइट हैंड साइड इसको भी ले लीजिए, राइट हैंड साइड क्या है ये, x - 1 x + 3। अभी इसको भी इसी तरह करिए, x से x करेंगे x², फिर +3x - x - 3, फिर से लिख दीजिए x², ये होगा तो आपका +2x हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर या सो जो भी लिख लीजिए, इसका जगह में ये लिख देते हैं, इसका जगह में ये लिख देते हैं, ठीक है। देखिए x² - x 2 x² + 2x3। अभी आप क्या देख रहे हैं, ये कट सकता है, अगर नहीं काटने का मन कर रहा है तो इधर ला देते हैं, ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए अगर इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम होता है तो कट जाता है, +x² है +x² है, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये देखिए बचेगा क्या, -x - 2, यहाँ क्या बच रहा है 2x3, इधर ला दीजिए, x 2x प्लस हो जाएगा, ये -2 है, ये इधर लाया तो +3 हो गया, इक्वल टू बचेगा क्या 0। और क्या हो रहा है अभी यहाँ पे सोल्व कर दीजिए फटाफट, x हो गया यहाँ पे +1। ये बताइए अब वो पहले वाला फॉर्म में है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0 है कि नहीं है, नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ वो इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये उस इक्वेशन के प्रकार में नहीं है, लिख दिए। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना तो हो गया। हिंदी में क्या लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी ये 3 नंबर हो गया, और 1-2 कर देते हैं ताकि आपको पूरा ये चैप्टर, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और आगे ऐसे वीडियो अपलोड करने वाले हैं, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर। अभी हम लोग 1 2 3 करके डायरेक्ट 7 पे जंप इसलिए कर दिए क्योंकि 3 4 5 6 जो है ना वो सिमिलर पहले जो क्वेश्चन किए उसके जैसा ही है। आप लोग ट्राई करेगा बिल्कुल सकेंगे, उसी रूल को फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अलग से उसके ऊपर एक लगने से वीडियो बना दूंगा। अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम सोल्यूशन भेज दूंगा।
चलिए इसको देखते हैं अभी क्या इससे सोल्व है। अभी ये पावर क्यूब हो गया, पावर क्यूब यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 3 का पावर क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, चलिए वो लिखते हैं उस फॉर्मूला के हिसाब से, एक्स क्यूब प्लस 3 चलिए ये लिख दिए। अब इसको सोल्व कर दिए फटाफट। क्या होगा, 3 का 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 जा कितना होता है 9 होता है, 9 3 जा 27, कंफ्यूज मत हो जाएगा। ये 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया, इतना तक हो गया। इसको भी कर डालते हैं। चलिए राइट हैंड साइड क्या है 2x एक्स स्क्वायर 1, अभी करिए तो क्या होगा 2x क्यूब माइनस 2x हो गया, ये 2 हो गया। अभी हम लोग इसके जगह में ये लिख सकते हैं कि नहीं, और इसके जगह में ये लिख देंगे। चलिए सो लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको क्या करना है, हम लोग को सोल्व करना है। चलिए सोल्व करते हैं। इसको इधर ला देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं ये सोल्व करके कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के फॉर्म में ये है कि नहीं है। तो देखिए क्या देख रहे हैं, एक्स क्यूब 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे माइनस हमारा एक्स क्यूब आ जा रहा है, उसके बाद ये तो उतना ही रहेगा, ऐसा ही है। ये देखिए 27x है, यहाँ पे 22x है, दोनों को प्लस करते हैं 29x हो जाता है प्लस 27। अब आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पावर कितना हो जा रहा है 3 हो रहा है, घात कितना है 3 है, हम लोग घात कितना चाहिए द्विघात 2 चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ वो इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये उस प्रकार में नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी कुछ नीचे एक सिचुएशन दिया हुआ है और बोल रहे हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, उसका जो फॉर्म था ना द्विघात समीकरण का वैसे लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लेते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अभी एक आयताकार प्लॉट है, जमीन है, ठीक है। चलिए आयत पहले बना देते हैं। ये आयताकार हम लोग एक प्लॉट है, इसका बोल रहे हैं एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। इतना तक हो गया। अब क्या बोले, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका आयताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना है 528, ये हो गया। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट ब्रेथ। मतलब बोल रहा है ये जमीन का इसका जो लंबाई है ना चौड़ाई से 1 ज्यादा है, मतलब चौड़ाई का डबल का 1 ज्यादा है। ट्वाइस बोल रहा है ना, चौड़ाई का दोगुना करना है उसका बाद 1 ज्यादा हो रहा है। तो सपोज हम लोग पकड़ते हैं कि ये x होता है, तो x का तो सबसे पहले डबल करेंगे, डबल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, उसके बाद 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा मतलब ये हो गया। ये हो गया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन आपको लिख देंगे, देख लीजिएगा। तो ये हो गया। अब बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जमीन है, प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल कितना है 528 है, आयताकार है ना। अब उसका जो चौड़ाई था ना वो बोल रहा है चौड़ाई जितना है ना लंबाई चौड़ाई का दुगुना प्लस 1 ज्यादा है। तो देखिए दुगुना कर दिया कि नहीं, और 1 ज्यादा कर दिया, ये हम लोग का इक्वेशन मिल गया। अब क्या है, इक्वेशन मिल गया तो ये एरिया दिया हुआ है ना, तो आयत का एरिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता है। ये दिया हुआ है 528। इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन को यहाँ से इंटू कर देना है, यहाँ पे 2x प्लस 1 इंटू x। उसके बाद जो आएगा हम लोग चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है कि नहीं है तो सही है, नहीं तो गलती है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो समझ में आ गया ना। चलिए आपको अभी सोल्यूशन लिख देते हैं। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन, देख लीजिए। क्वेश्चन तो पहले ही समझा दिए थे, फिर भी एक बार क्या बोला है वो भी देख लीजिए। हाँ कैसे लिखे हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। इसका जो प्लॉट का ब्रेथ है कितना है, चौड़ाई कितना है x मीटर है, चौड़ाई x मीटर हो गया। अब जैसे ही क्वेश्चन चौड़ाई बोला है, क्वेश्चन में बोला था चौड़ाई की दुगनी से 1 ज्यादा उसकी लंबाई है। ये देखिए
चौड़ाई की दुगुनी कर दिए, दुगुनी से एक ज्यादा लंबाई हो गया, ये हमारा चौड़ाई मिल गया। अभी उस प्लॉट या एरिया, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिए, ये उसका लंबाई हो गया, चौड़ाई है, गुणा किया तो कितना हुआ, हमारा इतना हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, इस प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। तो ये क्षेत्रफल ही है ना, तो इस क्षेत्रफल इसका इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस दिया। अभी देखिए इसको इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है। अब हम लोग ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। बस क्वेश्चन सॉल्व, क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। हिंदी में क्या लिखा है, अतः भूखंड का क्षेत्रफल द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, पहले समझ लीजिए कंसेप्ट क्या बोला था वो समझिए, बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए ये नोट्स लिख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, पक्का आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये चीज याद रखिएगा, बार बार नहीं लिखेंगे, ऐसा ही कुछ लिखना होगा तो ये बोल देंगे कि पहला क्वेश्चन जैसा है लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोला है कि दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, वो भी सीरियली है। तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है, दो धनात्मक नंबर है, कोई भी नंबर लीजिए जैसे सीरियल होना होगा। तो 12 ले लिए, 12 के बाद क्या आएगा 13, ये दोनों का प्रोडक्ट करके 306 आ रहा है। अभी ये नंबर है क्या, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग डिसाइड करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि इस नंबर को हम लोग x ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1, तभी तो सीरियली होगा ना। पहला x हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 306 आंसर आएगा। एकदम सिंपल है। अभी इसको सोल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये द्विघात समीकरण में ये है कि नहीं है। इतना तो हो गया, तो एकदम क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आंसर लिख देते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो ये रहा हमारा इसका सोल्यूशन। क्या बोला है देख लीजिए, पहला पॉजिटिव नंबर हम लोग x ले लिए, पहला पॉजिटिव नंबर क्या लिए, ये देखिए x हो गया, तो कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव होने से दूसरा पॉजिटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ये दो मिल गया। हिंदी में क्या लिखा है देख लीजिए, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 है, उसका दूसरा हो गया x प्लस 1, इतना हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इन दोनों संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट, ये देखिए इन दोनों संख्या का गुणनफल करते हैं तो 306 आता है। तो 306 आ गया। अब इसको सोल्व करिए, देखिए x² x ये हो गया, ये 306 को इधर ला दिए, माइनस हो गया। माइनस होने के बाद ये जो इक्वेशन देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका जैसा है तो है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट हुआ ना वो सेटिस्फाई करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो माँ है ना वो रोहन से 26 साल क्या है, बड़ी है। तब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब उन दोनों का एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। दोनों का 3 साल बाद एज का जो प्रोडक्ट करेंगे ना, गुणा करेंगे तो 360 बोल रहा है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद तो आप आसानी से खुद ब खुद कर सकते हैं। बोल रहा है यहाँ पे रोहन है, ये रोहन की मदर है, ठीक है। रोहन का जो एज है ना उससे रोहन की मदर ना कितना 26 साल बड़ी है। तो लिखे लेट द एज ऑफ रोहन बी x, लिख दिए। तो रोहन की मम्मी का एज कितना होगा, x प्लस 26 होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 ईयर, ये 3 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा, 3 साल और इसमें और प्लस हो जाएगा, ये देखिए 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर ये 3 साल और बड़ा हो जाएगा। तो जो भी इसका एज था और 3 साल और बड़ा हो गया। और उसका मम्मी क्या हो गया, वो भी 3 साल बड़ी होगी। देखो उसका मम्मी को भी 3 साल बड़ी कर देते हैं, 26 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। रोहन की मम्मी का एज हो गया x प्लस 29, ये रोहन का हो गया 3 साल बाद, ये उसका मम्मी का हो गया 3 साल बाद। अब बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट 360 होता है।
इसको इसको इंटू करने से क्या होगा 360 होगा, गुणनफल 360 हो रहा है ना। अभी देखिए सोल्व करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है कि x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणा करने से 360 होगा, यही क्वेश्चन बोला है। बस आप सोल्व कर दीजिए इसको फटाफट। क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना होगा 78360। अभी फटाफट करते रहिए आप इसको। थ्री 7 2 देखिए हो गया। ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये उनका 3 साल का बाद एज का जो प्रोडक्ट हो रहा है 360 हो रहा है। इसका बाद हम लोग ये सोल्व करते हैं तो ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। वो लिख लीजिएगा, सेम वही बात है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्या, ताकि आगे ऐसे वीडियो और अपलोड हो तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही।